जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा की विधि है इस प्रकार। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार अपने मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला देवे। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ और चने का भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने के बाद आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत के उद्यापन में 28 सेर खाजा, मोहनदार पूरी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखे, घी का दीपक जलावे, संतोषी माता की जय जयकार बोलते जावे और नारियल भी उस दिन जरूर बधारे। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे न किसी को दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर या कुटुंब के लड़के मिले तो और भी बात अच्छी है, लेकिन कुटुंब के न मिले तो ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करावे। उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु भोजन में न दें। उनको यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपने बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा, आंख से देख लोगे तब तो मानोगे ना। तब कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। यह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनु पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसा हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपकी देखो धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोलिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर की पीठ पर हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी नौकरी की। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा।
साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो होशियार बहुत बन गया है। सेठ ने भी काम देकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लाने जंगल भेजते। इसी बीच घर की का सारा काम कराते और रोटी के आटे से जो भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर देते और कुट्टे नारियल की नारियली खोपरे में पानी भरते। इसी तरह वह दिन बिताने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह कहने लगी वहाँ पर कि यह कथा सुनकर बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने का और इसकी विधि यदि तुम मुझे अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो तुम्हारा मैं आसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे और सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे था और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का, जितना भी बन सके सवाया लेना, जितना श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना और हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। संतोषी माता 1 महीने में या फिर 2 महीने में या आखिरी बार 3 वर्ष में माता फल जरूर पूरा करती है। व्रत का जो व्रत करते हैं उनका व्रत 3 वर्ष में अवश्य ही सफल होता है। और कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखे कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। ओके। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का था खजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक मीठा फल देना। यह सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता की व्रत की तैयारी
होकर आगे चली तो रास्ते में मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा मातेश्वरी चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपुण मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरा शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु कैसे आवेगा वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया माई के लड़के के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जाग रहा है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, हाँ मेरे सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, सब कुछ है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने स्वप्न की बात कही। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे से भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर के जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निवृत्त वहाँ घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है, लौटते समय माँ के मंदिर पर विश्राम करती है तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे पर रखना, एक मंदिर में रखना, तीसरा अपने सर पर रखना।
तेरा पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझे उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना जोर जोर से। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जाएं। इसी प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियां का गड्ढा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुन सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्षों हो गए हैं और तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। कार का काम कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर उसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे। जब माँ ने कहा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, तो उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला और सारा सामान जमा कराया। एक दिन में ही वहाँ राजा की तरह महल में ठाट बाट बन गए। अब क्या था कि वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए खीर तथा पेट भर कर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है, जी बिगड़ता है हमारा। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की हवा खाएगा तब। बहू से ये वचन सहन नहीं हुई। रोती हुई माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौटने लगी। हे माँ,
तुमने ये क्या किया? हंस आकर अब क्यों रुलाने लगी? माँ बोलती है, पुत्री तूने मेरा उद्यापन करके व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और उन्हें भूल से मैंने पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका फिर से उद्यापन करूँगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। तब माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब वे कैसे आएंगे? माँ बोलती है, वह तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ बोली, बोली पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला अब आप घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई, लड़कों को सिखाया, देखो रे, तुम पहले ही खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत भंग हो जाए। और वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक उन्हें मीठा फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है। लड़के, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है, तो बोलती है, रान को इसी तरह देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोले, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती। सबने माता के चरण पकड़कर और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दी। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता आरती। जय संतोषी माता, मैया जी संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरुलाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डोरी प्यारी, धूप दीप नवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़
अर्चना प्रेम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वे भव दियो, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण सिर नाई, जय संतोषी माता। भगति भावमय पूजा अधिकृत कीजे, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजे, जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गई की लज्जा रखी जगदम्बे, संकट से ही दुई निवारी दयामयी माँ अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, ओम जय संतोषी माता। जय हो माँ संतोषी माता की जय हो। गणेश जी महाराज की पूरे परिवार की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखना।